हेलो दोस्तों, मैं रोहित मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी 1813। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2022 की मैथ और साइंस की तैयारी विधिवत करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अच्छे से तैयारी करें। हम इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट प्रदान करके आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट यानी प्रश्नावली ए का। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हम भाग तीसरा ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करते हैं। आज हम हल करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस दिया है, जैसे यदि cos A बराबर है 1/√2, sin B बराबर है √3/2, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया गया है sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, और दूसरा है tan थीटा बराबर A/B, तो सिद्ध कीजिए A sec थीटा बटे A cosec थीटा बराबर है। इस तरह से आज हम लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है cos A बराबर है 1/√2। ठीक है, cos A बराबर है 1/√2 और sin B बराबर है √3/2। sin B का मान है √3/2। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है? sin A cos B और cos A sin B का प्लस में यानी ऐड करके मान ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पर मान दिया गया है cos A का। ठीक है, cos A का मान दिया गया है और sin B का मान दिया गया है, यानी हमें cos A और sin B यानी इसका cos A और sin B का मान तो पता है। ठीक है, cos A और sin B का मान तो पता है, लेकिन हमें sin A और cos B का मान नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, क्योंकि जब तक मान हमको पता नहीं रहेगा तब तक हम यहाँ रख नहीं सकते, और जब तक रखेंगे नहीं तब तक हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान निकालते हैं। यहाँ दिया गया है cos A बराबर है 1/√2। ठीक है, यानी cos A बराबर कितना दिया गया है? cos A बराबर दिया गया है 1/√2। ठीक है, अब cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब इस त्रिभुज के माध्यम से यहाँ पर देखिए नाम दे देते हैं हम A, B और C। ठीक है, यहाँ पर A दिया है तो A को हमें यहाँ पर रखना है, B और C को आप चाहे जिधर रख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है A मतलब क्या होता है? आधार होता है। A ये वाला मान नहीं है, A आधार है। तो आधार कितना दिया गया है? 1, तो ये हमारा आधार है तो इसका रख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद में है कर्ण कितना दिया गया है? √2, यानी कर्ण का मान यहाँ पर रख देंगे √2। ठीक है, अब इसमें ज्ञात क्या करना है? हमको लंब ज्ञात करना होगा पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? हमें लंब ज्ञात करना होगा, क्योंकि जब तक लंब निकलेगा नहीं तब तक हम यहाँ cos A का मान है, sin A का मान हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि sin A का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लंब ज्ञात करेंगे। लंब कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन हमने अगली वीडियो में आपको लगभग 10 क्वेश्चन हल करवाए थे। ठीक है, सेम उसी तरह से ये भी लगेगा, यानी हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब क्या है? BC है। तो लंब क्या है? BC है। तो यहाँ पे हो जाएगा BC का वर्ग बराबर कर्ण AC है तो AC का वर्ग और माइनस आधार क्या है? AB, आधार है AB, तो यहाँ पर हो जाएगा AB का वर्ग। ठीक है, ये हो गया सूत्र। अब मान रखते हैं, तो BC का वर्ग बराबर AC का मान कितना है? √2 है, तो AC का मान √2 इसका वर्ग माइनस AB कितना है? 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 और इसका वर्ग यानी स्क्वायर। अब यहाँ BC का स्क्वायर बराबर √2 का वर्ग कितना आएगा? 2 माइनस 1 का वर्ग कितना आएगा? 1। ठीक है, तो BC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो BC बराबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, यानी BC का मान कितना आ गया? 1, यानी इसका मान लंब जो दिया गया है इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, अब हमें यहाँ पर देखिए A वाला मान हल करके हम A वाला ही निकालते हैं। ठीक है, A वाला ही निकालेंगे, और जब B वाला हल करेंगे तब B वाला cos B और sin B, यानी cos B और sin B का निकालेंगे। sin B तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सिर्फ cos B का निकालना है, और यहाँ cos A का ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें यहाँ सिर्फ sin A का निकालना है। यानी A वाला मान हल करके हमें सिर्फ किसका निकालना है? मान sin A का निकालना है। ठीक है, तो sin A अभी निकालना है तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम sin A का मान।
तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर लंब कितना दिया गया है, लंब कितना है 1, यानी लंब कितना है 1 और बटे में कर्ण है, तो कर्ण कितना है √2। तो यानी साइन ए का मान कितना हो गया 1/√2। ठीक है, अब आगे हमें पता है कॉस ए का, हमें पता ही है, साइन ए का भी निकल गया। अब हमें कॉस बी और साइन बी, साइन का भी हमको पता है, साइन बी का भी पता है, अब हमें कॉस बी का निकालना है। तो यहाँ पर रखे हैं साइन बी, यानी दूसरी बार में हम हल करते हैं। साइन बी बराबर है, साइन बी बराबर है √3/2, यानी साइन बी बराबर √3/2। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, यानी एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक बनाएंगे त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए दिया गया था तो यहाँ हम आगे ए रखे, बी सी कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर साथ में क्या दिया गया है बी, तो हमें यहाँ पर क्या रखना है बी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा सवाल। यहाँ पर बी रख देते हैं, तो ए और सी कहीं भी रख सकते हैं, ए यहाँ पर रख देते हैं और सी यहाँ रख देते हैं, यानी ABC हो गया एक त्रिभुज। ठीक है, अब लंब कितना दिया गया है √3, तो यहाँ पर रख देते हैं हम √3, और कर्ण कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पर हम कर्ण रख देते हैं 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है, आधार नहीं दिया गया है, तो हमें आधार निकालना है। तो क्या करेंगे, BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, कर्ण में से लंब को घटाएंगे, तो कर्ण है AB, तो हो गया AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो मान रखेंगे, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB का मान कितना है, ACB का मान है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस AC का मान क्या है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो 3, यानी BC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, तो BC बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, यानी BC का मान कितना आ गया 1, यानी इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन बी दिया था तो हमें कॉस बी ज्ञात करना है। तो कॉस बी बराबर क्या होता है, कॉस बी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना है 1 आ गया, तो आधार हो गया 1 और बटे कर्ण कितना है 2 है, तो यहाँ पे कर्ण कितना हो गया 2, यानी कॉस बी का मान हो गया 1/2। अब हमें चारों मान पता चल गए, कॉस ए, साइन बी, कॉस बी, चारों मान पता है। तो अब क्या करेंगे हम, यही सूत्र लिखकर, यानी ये जो मान दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इसी पर रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, साइन ए, तो साइन ए का मान हम कितना निकल आए हैं, साइन ए का मान कितना आया है 1/√2। ठीक है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 1/√2, और इसके बीच में क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है, यहाँ पे गुणे का निशान लगा देंगे। उसके बाद क्या है, कॉस बी है, तो कॉस बी का मान कितना है हमारा, देखते हैं कहाँ पर है, ये है कॉस बी का मान। कॉस बी का मान निकालें कितना 1/2, इसका मान रख देंगे कितना 1/2 प्लस अगला है कॉस ए, तो कॉस ए का मान कहाँ है, कॉस ए का मान है 1/√2, कॉस ए का मान है 1/√2। ठीक है, गुणे, इसके बीच में भी गुणा होता है। अगला है साइन बी, तो साइन बी का मान कितना है √3/2, तो साइन बी का मान हो गया √3/2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा यानी गुणा लगा है, तो बीच में अगर गुणा लगा है तो गुणा हमेशा सामने सामने होता है। तो 1 से 1 का गुणा होगा, हो जाएगा 1/2 से √2 का गुणा होगा तो कितना आएगा 2√2। ठीक है, क्योंकि रूट में ये संख्या है और ये संख्या रूट में नहीं है, इसलिए आपस में 2 दूनी 4 नहीं होगा। ये जिसके ऊपर रूट नहीं है ये आगे आ जाएगी संख्या, और जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है ये संख्या क्या होगी, पीछे हो जाएगी। इन दोनों को साथ में लिख देंगे, इनका गुणा हो गया। ठीक है, ऐसे ही होगा इनका गुणा। प्लस यहाँ पर 1 से √3 का गुणा करेंगे तो √3 1 कम √3, और बटे यहाँ भी 2 से √2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी हर में 2√2 है, यहाँ भी हर में 2√2 है। तो जब हर बराबर होता है तो ऊपर की संख्या को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस √3, यानी ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी। और बटे में क्या होगा, हर बराबर है तो हर की जगह क्या लिखेंगे 2√2। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा,
हम और आसानी तरीके से यानी और सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। आप सभी लोग क्वेश्चन हल करने से पहले सारे सूत्र जितने हमने स्टार्टिंग में बताए हैं, ठीक है, सारे सूत्र तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना सूत्रों के ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली नहीं है। ठीक है, इसमें सभी जो है ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र का ही खेल है। अगर आपको सारे सूत्र आसानी से याद हैं, सभी याद हैं, आपको कंठस्थ हैं, तो आप सारे सवाल आसानी से लगा ले जाएंगे। अगर नहीं याद है तो हर स्टेप पे फंसेंगे आगे। ठीक है, अभी तो आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आए आप फंस जाएंगे, एक एक स्टेप पे फंसेंगे। इसलिए क्या है, सूत्र पहले याद कर लीजिए। और सूत्र हम वीडियो के स्टार्टिंग में, जिसे अभी जो सूत्र बताया था पहले पार्ट में, उसी सूत्र पर हम अभी सारे सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे सूत्र का पैटर्न बदलेगा यानी दूसरे सूत्र पर सवाल लगना स्टार्ट होगा, हम उसको पहले आपको सूत्र रटाएंगे, उसके बाद उस पर सवाल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पहले हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया क्या है, tan थीटा बराबर है a/b। अब लीजिए, यहाँ पे संख्या नहीं है, क्या दिया गया है संख्या की जगह, a और b में मान। ठीक है, और सिद्ध करना है हमको a sec थीटा बटे a cos थीटा बराबर 1, यानी इसका मान रख के हमें हल करके कितना लाना है, 1 लाना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, a/b। ठीक, a/b। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार की। tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार की। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाओ, यानी कि एक त्रिभुज बनाओ, इसका नाम दे दो। यहाँ पर थीटा दिया है तो हम ABC कहीं कुछ भी रख सकते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, ABC। अब यहाँ लंब देखिए कितना दिया गया है, A दिया गया है, और आधार कितना दिया गया है, B दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण। ठीक है, कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो चलिए कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण यानी AC है, तो AC का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना दिया गया है, BC दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा BC का वर्ग प्लस आधार क्या है, AB है, तो AB का वर्ग। ठीक है, अब मान रखते हैं, तो AC का वर्ग बराबर BC, B और C का मान कितना दिया गया है, A, तो यहाँ पर हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया गया है, B, तो यहाँ पर हो जाएगा B का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर, और B का वर्ग करेंगे तो B स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए A का स्क्वायर B का स्क्वायर अलग अलग है, यानी अगर होल स्क्वायर होता तो हम अंडर रूट हटा देते। अंडर रूट कैसे लगेगा, देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर दोनों मान जो है होल स्क्वायर में होता है, यानी कि इस तरह से होगा, जिससे मान लीजिए ये यहाँ पर बता दे रहे हैं, अगर इस तरह से होता है A प्लस B का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट लगा होता, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, तो यहाँ होल स्क्वायर होता और अंडर रूट होता तो क्या होता, दोनों हट जाता, ये दोनों क्या होता, हट जाता, बच जाता सिर्फ A प्लस B। लेकिन यहाँ पर अलग है, यानी A का स्क्वायर अलग है, B का स्क्वायर अलग है, तो यहाँ पर रूट नहीं हटेगा। ठीक है, तो AC बराबर आ गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी अंडर रूट इसका मान आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ tan थीटा का मान दिया था, और यहाँ क्या क्या है, सेक थीटा है और कॉसेक थीटा है, तो हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा का पहले मान पता होना चाहिए। तो चलिए मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, सेक थीटा बराबर सॉरी आधार बटे कर्ण नहीं होता है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कॉसेक थीटा का हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब मान रखिए इसका, यहाँ देखिए कर्ण कितना दिया गया है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इसका हो गया मान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, बटे आधार कितना दिया गया है, आधार है B, तो आधार यहाँ पर रख देंगे B,
यहाँ पर कर्ण कितना दिया गया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या है, लंब, तो लंब कितना दिया गया है, ए दिया गया है, तो यानी लंब का मान यहाँ पर रख देंगे ए, ठीक है। ये हो गया सेक थीटा का मान आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, कॉसेक थीटा का आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए। चलिए अब मान को उठा के इसमें रखते हैं और हल करते हैं। बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा बराबर हमको लेके कितना आना है, 1 लेके आना है, ठीक है। बी सेक थीटा यानी क्या है, बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा, ए कॉसेक थीटा बराबर कितना लेके आना है हमको, 1 लेके आना है, ठीक है। यानी बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा बराबर 1 लेके आना है। तो चलिए इस पे मान रखते हैं पहले। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, बी दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी, इसके बीच में क्या होता है, गुणा होता है, इसके बीच में क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पर बी के बीच में गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणा लगा देंगे। उसके बाद सेक थीटा है, ठीक है, तो सेक थीटा का मान क्या होता है, अंडर, यानी सेक थीटा का मान जो अभी निकाले हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में बी, ठीक है। और इसके बटे में क्या है, यहाँ पर है ए गुणे, इसके बीच में भी गुणा है, तो यहाँ गुणा लगा देंगे। कॉसेक थीटा का मान कितना है, कॉसेक थीटा का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, अब बचा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में भी बचा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ये भी कट जाएगा, तो बराबर कितना बचा, 1 बटे 1, यानी कितना आ गया, 1। तो यानी हम इसका मान लेके यानी 1 हल करना था हमको, तो हमारा 1 आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम और आसानी से आपको समझाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमने हल कर लिए, अब आगे हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम इन दोनों क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक है। दिया है क्या, पहला क्वेश्चन है इसमें cos a बराबर है 4/5, तो सिद्ध कर रहा है हमें tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sin a बटे sec a, ठीक है, sin a बटे sec a। तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। यानी cos a बराबर कितना दिया गया है, 4/5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos a बराबर 4/5, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, यानी एक त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पर रख देते हैं हम ए, यहाँ पे रख देते हैं बी और यहाँ पर रख देते हैं सी। ये क्या है, हमारा लंब है और ये क्या है, कर्ण है, यानी साइन cos से बराबर, cos से होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या है, आधार है और ये क्या है, कर्ण है। यानी इसमें आधार कितना दिया गया है, 4 दिया गया है और कर्ण कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, पहले लंब ज्ञात करना है। तो अब लंब ज्ञात करेंगे तो लंब का वर्ग, लंब का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी BC का वर्ग, BC का वर्ग बराबर, BC का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग से आधार को घटाएंगे, तो कर्ण क्या है, AC है, तो यहाँ पर हो जाएगा AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, ठीक है। तो BC का वर्ग बराबर, BC का वर्ग बराबर AC का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ रख देंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस AB का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 आएगा और 4 का वर्ग कितना होगा, 16, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9, ठीक है। 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो यानी BC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, BC का स्क्वायर बराबर आ गया 9। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, यानी अगर इधर भी स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो BC बराबर कितना आ गया, 3, यानी लंब कितना आ गया, 3, ठीक है, लंब का मान 3 आ गया। अब ये हमें सिद्ध करना है tan a, यानी tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sin a बटे sec a, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। दिया गया है क्या, दिया गया है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sin a और बटे में sec a, ठीक है। तो हम पहले LHS हल कर लेते हैं, उसके बाद RHS हल करेंगे, ठीक है। तो LHS पहले हम हल कर लेते हैं। तो LHS क्या है, tan a,
यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको मान निकालना है, ठीक है। कॉस ए आ गया, हमें टेन साइन और सेक, जब तक मान पता नहीं रहेगा तब तक हम रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेन और कॉस, टेन और साइन और सेक, इनका पहले मान निकालेंगे। तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना दिया गया है, इसमें 3 दिया गया है, तो यहाँ पे हो गया 3, और आधार कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, यानी टेन ए का मान आ गया 3/4। और हमारा साइन ए सेक है, इसको भी इसी वक्त निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। और यहाँ पर लंब कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और बटे कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण का मान है हमारा 5, ठीक है। कर्ण का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अगला है सेक ए, इसको भी इसी टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कर्ण आधार बटे कर्ण है तो वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है, 5 है, आधार 4 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5/4, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। यानी यहाँ टेन ए का मान कितना है, 3/4, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे कितना, 3/4, और इसके बटे में 1 प्लस यहाँ पर टेन स्क्वायर है, तो टेन का मान कितना है हमारा, वही है 3/4। यहाँ पर सिर्फ टेन ए था तो टेन ए का मान रख दिए, यहाँ पर इसका स्क्वायर लगाया, तो यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ इसको हल करेंगे तो ये हो गया 3/4, ठीक है, 3/4। उसके बाद में उसका बटा, यहाँ पर है 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 होगा, और बटे 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसके बटे में 1 है, तो सबसे पहले हम इसका हर बराबर करेंगे तभी ये संख्या या जुड़ेगी या घटेगी। तो इसका हर बराबर करते हैं, ऊपर की तरफ है 3/4 और इसके बटे में है, यहाँ देखिए हर कैसे बराबर करेंगे, सिंपल तरीका, ठीक है। कितना भी बड़ा छोटा हर आए आसानी से हल कर सकते हैं। देखो इधर वाली जो संख्या है हर बराबर करने की, इस वाली संख्या से आगे वाली संख्या में गुणा कराओ, और इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में गुणा कराओ, और उसके बाद नीचे वाली संख्या से नीचे वाले में गुणा कराओ, हर बराबर। तो यानी यहाँ पर 16 से 1 में गुणा कराएंगे तो 16 एकम 16, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। 1 से 9 में गुणा कराएंगे तो 9 एकम होगा 9, और बटे में 16 से 1 को गुणा कराएंगे तो 16 एकम 16, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो यानी ये आ गया, कितना आ गया, यहाँ पर है ऊपर है 3/4, ये हो गया 3/4, और इसके बटे में क्या है 16 और 9 जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, और इसके बटे में कितना आएगा 16, ठीक है। अब ये बटे का बटा है तो क्या होगा, पलट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3/4 गुणे 16/25, 3/4 गुणे 16/25। अब यहाँ पर देखिए 4 से 16 कट जाएगा तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी 4 एकम 4 4 चौक 16, ऊपर से ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे से 4 तियाँ कितना हो गया 12, और बटे में कितना आ गया 25 एकम 25, यानी इसका मान कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया 12/25, ठीक है। अब दूसरा मान भी हल करते हैं, अगर इसके बराबर आया तो आंसर सही है, अगर नहीं आया तो फिर गलत है, ठीक है। तो दूसरा मान क्या है हमारा, साइन ए बटे में सेक ए, ठीक है, साइन ए बटे सेक ए। अब देखिए साइन ए का मान क्या निकाले थे, साइन ए का मान निकाले थे 3/5, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 3/5, और उसके बटे में है सेक ए, तो सेक ए का मान क्या निकला था, सेक ए का मान निकला था 5/4, तो इसका रख देंगे हम 5/4, ठीक है। अब ये क्या है, ये कि यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं ऐसी कि हर बराबर करना है, तो सीधे सीधे क्या करिए पलट दीजिए। तो पलटेंगे कैसे, देखिए पलटती कैसे, ये वाली संख्या जो होती है ये वाली ऐसे ही रहती है, यानी 3/5, और ये वाली संख्या पलट जाती है, ठीक है। नीचे का मान ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, तो गुणे में 4 ऊपर जाएगा तो ऊपर 4 गया, और 5 नीचे आएगा तो नीचे 5 आ गया। अब बीच में गुणा लगा हुआ तो सामने सामने गुणा होगा, तो यानी गुणा होगा तो क्या आएगा 3 चौक 12, और बटे में 5 से 5 का गुणा करेंगे तो 25, यानी कितना आ गया मान इसका 12/25। अब देखिए यहाँ इसका मान भी 12/25 आया और इसका मान भी 12/25 आया, यानी यहाँ क्या दिया गया था कि दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना था, और यहाँ दोनों का मान बराबर आ गया, ठीक है। तो ये है इसका हल। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी जो है सारे सूत्र सारे याद कर लीजिएगा, बाकी रटाने का काम हमारा है। हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ना, एकदम से रटा देंगे बस, बिल्कुल एकदम इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है ना, लगभग हम 10 क्वेश्चन हल करवाएंगे इस तरह की, आपको ना एकदम रट जाएगा। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे, ठीक है।
बस अच्छे से तैयारी करते रहिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे स्कोर प्राप्त करिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 1/2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक, साइन थीटा बराबर हो गया 1/2। हमें मान किसका ज्ञात करना है, यहाँ पर 3 साइन थीटा और 4 साइन क्यूब थीटा बराबर लेके आना है हमको 1 के। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साइन थीटा का मान दिया गया है और यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। ठीक, तो यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, तो हमें किसी का मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि साइन थीटा का मान तो ऑलरेडी 1/2 दिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें सब में क्या था, कॉस ए का मान दिया गया था तो हमें टेन आ जाता था, साइन आ जाता था, सेक आ जाता था। ठीक है, तो इसका जब तक तीनों मान पता नहीं होता, यानी कर्ण लंबा आधार जब तक पता नहीं होगा जब तक नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इसमें साइन ए है और यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो सीधे उठा के मान रख दो, बस हल हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा और बराबर में है 1। ठीक, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे थीटा का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 3 गुणे, इसके बीच में गुणा होता है। ठीक है, और उसके बाद में साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, 1/2, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 1/2। उसके बाद है माइनस, तो यहाँ पर लगा दिए माइनस। उसके बाद में 4, तो यहाँ पर लग दिए 4। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों के बीच में भी गुणा होगा, तो इन दोनों के बीच में भी यानी क्या लगा दिया यहाँ पे, गुणा। अब यहाँ पर क्या है, साइन थीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना है, 1/2 है, तो इसका मान रख दिए हम 1/2 और यहाँ होल क्यूब लगा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, होल और सॉरी क्यूब। ठीक है, यहाँ पर होल क्यूब लगा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, होल क्यूब। हल करके हमको 1 के बराबर लाना है। तो अब चलिए हल करते हैं। यहाँ से 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 और बटे में 2 माइनस, यहाँ पे कितना है, 4 है। उसके बाद में गुणे 1 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1 गुणे 1 गुणे 1। तो इसको 1 को तो चाहे जितनी बार गुणा करो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो यानी इसका मान कितना आ गया, 1 और इसके बटे में यहाँ पर क्या है, 2। ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और इधर वाला 2, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 से 8 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए कितना बचा, यहाँ बचा 3/2 और माइनस यहाँ पर बचा कितना, 1 एकम 1 ऊपर और नीचे बटे में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हर बराबर है, हर बराबर है तो हर को हम एक ही बार लिखेंगे। ऊपर यहाँ पर संख्या है 3, उसके बाद निशान है माइनस का और उसके बाद पीछे की संख्या है 1। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या होगा, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस घट जाता है। ठीक है, तो 3 में से 1 घटेगा, बचेगा 2 और इसके बटे में भी 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी कितना बचा, 1/1, यानी ये बराबर किसके हुआ, 1 के। और यही तो हमको लेके आना था। ठीक है, यानी इसका क्या हो गया, इसको हल करने पे हमारा आंसर 1 आ गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, अभी हम लगभग 4 से 6 क्वेश्चन और हल करेंगे। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभी हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हल कर लिए हैं, अब इन 3 क्वेश्चनों को फिर से हल करेंगे। ठीक है, तो फिर ये 3 क्वेश्चन चलिए पहला हल करते हैं। जैसे पहला क्या दिया गया है, साइन ए बराबर है 1/3, साइन ए बराबर है 1/3। ठीक है, 21 नंबर हल करेंगे। तो साइन ए बराबर है 1/3, 1/3। ठीक है, और हमें मान किसका ज्ञात करना है, कोसे के प्लस टेन ए सेक ए का, कोसे के प्लस टेन ए सेक ए का। ठीक है, तो साइन ए बराबर है 1/3, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन दिया गया है और हमें कॉस, कोसेक, टेन, सेक ये सब पूछा है, तो ट्राइंगल हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे और यहाँ पर सी लिख देंगे। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। तो लंब का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, लंब का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और कर्ण कितना है, 3 है।
तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो आधार क्या है, ए बी है, ए बी हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घटाएंगे, यानी कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घटाएंगे तो हमारा आधार निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए सी का वर्ग माइनस लंब क्या है, बी सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी का वर्ग। ठीक है, तो ए बी का वर्ग बराबर, ए बी का वर्ग बराबर ए सी। अब यहाँ देखिए ए और सी का मान कितना दिया गया है, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी सी, बी सी का मान कितना दिया गया है, 1, तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का वर्ग बराबर, ए बी का वर्ग बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ बीच में माइनस आ रहा है तो 9 में से 1 घट जाएगा, 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, यानी ए बी बराबर कितना आ जाएगा, √8। अब देखिए √8 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे दिया गया है √8। ठीक है, इधर साइड में समझेंगे, √8 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए √8 को हम क्या कर सकते हैं, पहले 8 लिखिए और इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो ये किसने से टूटेगा, 2 से, तो 2 से 8 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो 2 चौके 8 हो गया। फिर से ये 2 से टूटेगा तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर से 2 से टूटेगा तो 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ देखिए एक संख्या ऐसी है जिसका जोड़ा बन रहा है, यानी 2 का जोड़ा भी बन रहा है, तो जो जोड़ा बनेगा वो संख्या बाहर हो जाएगी और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो संख्या अंडर में ही रहेगी, यानी ए बी बराबर कितना आ गया, √2। ठीक है, यानी आधार कितना आ गया, 2√2। ठीक है, अब हमें मान किसका किसका है, कॉस है, कोसेक है, tan है, सेक है, इन सब का मान पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सब का मान निकालते हैं। क्या है, कॉस ए है, कॉस ए, दूसरा है कोसेक ए, कोसेक ए, उसके बाद में है tan ए, tan ए। ठीक है, और उसके बाद में है सेक ए। हम सभी का मान पहले निकाल लेते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, और सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अब सबका मान रखते हैं। तो यहाँ आधार कितना दिया गया है, 2√2, आधार कितना दिया गया है, 2√2, और बटे कर्ण कितना दिया गया है, 3, यानी कॉसेक का मान हो गया 2√2/3। अगला है कोसेक, यहाँ पर है कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना है, 3 है, कर्ण का मान 3 हो गया, लंब का मान कितना है, 1 है, तो लंब का मान यहाँ पे रख दिए 1। ठीक है, यानी कोसेक के बराबर हो गया 3/1। अगला है tan ए, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया है, 2√2, यानी इसका मान कितना हो गया, 1/2√2। अगला है सेक ए। ठीक है, तो सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण का मान यहाँ पर दिया गया है 3, और बटे में आधार का मान कितना दिया गया है, आधार ये है 2√2, तो यानी इसका मान कितना हो गया, 3/2√2। ठीक है, अब हमें चारों का मान पता चल गया, तो जो पूछ रहा है उसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम cos A इंटू कोसेक ए प्लस tan A इंटू सेक ए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब इस पे मान रखते हैं। तो cos A का मान कितना है, 2√2/3, तो cos A की जगह क्या रखेंगे, 2√2 और बटे में 3। ये जो इंटू लगा हुआ है इसका मतलब है गुणा। ठीक है, इसका मतलब है गुणा, कुछ ना लगा होता तब भी गुणा होता। यहाँ है कोसेक ए, कोसेक ए का मान कितना है, 3/1, इसका मान कितना है, 3/1, सॉरी 3/1 है। इसके बाद में प्लस अगला है tan ए, तो tan ए का मान कितना है, 1/2√2, इसका मान कितना है, 1/2√2। उसके बाद में गुणे अगला है सेक ए, तो सेक ए का मान कितना है, 3/2√2, इसका मान कितना है, 3/2√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, या 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, ऊपर 2√2 और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ भी 1, तो इससे 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2√2, और बटे यहाँ 1 से 1 में गुणा कराएंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ ऊपर से ऊपर का गुणा होगा, 3 से 1 का होगा तो 3 एकम 3,
और बटे में यहाँ देखिए 2 से 2 का गुणा होगा। देखिए रूट के बाहर जो संख्या है उसका बाहर गुणा होगा और अंदर जो संख्या है उसका अंदर गुणा होगा। तो यहाँ 2 से 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद गुणे रूट 2 और रूट 2 यानी रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर होता है 2 के। ठीक है, तो यानी इसका और इसका गुणा कराएंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रूट 2 और इसके बटे में है 1 प्लस यहाँ हो गया 3 बटे 4 से 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करेंगे तो अभी बताया हमने कि इधर से इधर गुणा करा दो, इससे इधर गुणा करा दो और नीचे का नीचे से करा दो, हर बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ 8 से 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 16 रूट 2। उसके बाद में बीच में प्लस है, 1 से 3 में कराएंगे तो 3 हो गया और बटे में नीचे से नीचे कराएंगे तो नीचे कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 16 रूट 2 बटे 3। ठीक है, 16 रूट 2 बटे 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, जहाँ कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, हमें बताना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, और 2 दिनों में विज्ञान की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 2 दिन में कंफर्म स्टार्ट हो जाएगी। हम पढ़ाएंगे विज्ञान में केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन से। ठीक है, तैयार करवाएंगे। पेपरों में बहुत पूछा जाता है और आज जितने क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं यकीन मानिएगा इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि बार बार इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम दूसरा वाला हल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा 22 नंबर। यदि 13 sin a बराबर 12 है। ठीक है, यदि 13 sin a बराबर 12 है तो हमें मान किसका ज्ञात करना है सेके माइनस टेन ए का। सेके माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ देखिए कि इन सब में क्या था मान बटे में दिया गया था, लेकिन यहाँ क्या है एक संख्या तो आगे दे दी गई और एक पीछे भेज दिए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों संख्याओं को इकट्ठा करेंगे, यानी यहाँ बीच में क्या होता है गुणा होता है। ये 13 इधर गुणे में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा बटे में। ठीक है, कोई भी संख्या अगर बराबर के इस साइड में है गुणे में तो उधर जाएगी तो बटे में हो जाएगी। यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर है 12 और इसके बटे में जाएगा 13, तो साइन ए का मान कितना आ गया 12/13। ठीक है, अब हमें मान पता चल गया 12/13 और साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। हमें आधार नहीं पता है तो सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी। लंब कितना दिया गया है 12, तो यहाँ पर रख देंगे 12 और कर्ण दिया गया है 13। अब आधार ज्ञात करते हैं। तो सभी क्वेश्चनों में यही सब लगभग करते आ रहे हैं, किसी में लंब ज्ञात करें, किसी में कर्ण, किसी में आधार। तो लगभग तो सूत्र आपको याद हो ही गए होंगे। आधार ज्ञात करना है तो क्या है, ये आधार ए बी है तो सूत्र क्या होगा ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घटाएंगे, कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घटाएंगे तो क्या निकलेगा आधार निकलेगा। तो कर्ण क्या है ए सी है तो यहाँ पर हो गया ए सी का वर्ग माइनस लंब क्या है बी सी है तो यहाँ हो जाएगा बी सी का वर्ग। ठीक है, तो मान रखते हैं ए बी का वर्ग बराबर हो गया ए सी का मान कितना दिया गया है 13, तो यहाँ ए सी की जगह 13 रख देंगे, होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, उसके बाद माइनस है बी और सी का मान दिया गया है 12, तो यहाँ 12 रख देंगे, होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया 13 का वर्ग करेंगे, 13 गुणे 13 तो कितना आएगा 169 169 आएगा, माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बराई हम 144 होता है यानी 144 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का वर्ग बराबर कितना आ गया, ए बी का वर्ग बराबर आ गया 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25।
कितना बचेगा 25 बटेगा 25 बचेगा। अब यहाँ देखिए ए बी का वर्ग बराबर हो गया 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। यानी ए बी क्या है हमारा आधार है और आधार का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है सेक ए और tan ए का मान, किसका ज्ञात करना है सेक ए और tan ए का मान। तो चलिए अब हम सेक ए और tan ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है सेक ए का मान और tan ए का मान। ठीक है, सबसे पहले सेक ए tan ए का मान अलग अलग निकालते हैं। तो सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है और tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब यहाँ देखिए कर्ण कितना दिया गया है 13 दिया गया है और बटे में आधार कितना दिया गया है 5, और यहाँ लंब कितना दिया गया है 12 और आधार कितना दिया गया है 5। यानी cos सेक ए का मान आ गया 13/5 और tan ए का आ गया 12/5। ठीक है, अब हमें सूत्र क्या दिया गया है कि सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्या सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए। अब सेक ए की जगह मान कितना रखना है हमको, सेक ए की जगह इसका मान रखना है, तो क्या हो जाएगा 13/5 और माइनस tan ए का मान रखना है हमको, तो tan ए हो जाएगा 12/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हर बराबर है, हर क्या है बराबर है, तो हर जब बराबर होता है तो इसको एक ही बार लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पर हर बराबर है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, ऊपर यहाँ आगे की संख्या है 13, बीच में माइनस लगा हुआ है और पीछे की संख्या है 12, तो हो गया 13 माइनस 12/5। अब ऊपर जो है एक संख्या प्लस में है एक माइनस में है तो घट जाएगा, तो ये संख्या बड़ी है इसके आगे प्लस है, तो यानी 13 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 1/5। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आशा करते हैं आपको। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हमने 6 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, अभी हमारा एक क्वेश्चन इसमें है, इसके बाद 3 क्वेश्चन को और हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको देंगे हल करने के लिए, आप हल करके उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के आधार पर हम लगभग 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हल करने वाले हैं, तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन एक ही आधार पर हैं, यानी मान दिया गया है, उसके बाद इधर समीकरण दिया गया है, उसी में मान रखना है हमको। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, cos थीटा बराबर है m/n। cos थीटा बराबर क्या है m/n, cos थीटा बराबर है m/n। ज्ञात क्या करना है हमको tan थीटा और cot थीटा का मान, tan थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ cos थीटा m/n यानी cos थीटा किसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। त्रिभुज बना लेंगे एक, यहाँ रख दिए a, यहाँ रख दिए b और यहाँ रख दिए c, यानी त्रिभुज का नाम क्या हो गया ABC। अब आधार कितना दिया गया है m दिया गया है तो आधार हो गया m, कर्ण कितना दिया गया है n दिया गया है तो कर्ण कितना हो गया n। अब हमें लंब नहीं पता है तो लंब निकालेंगे पहले, तो लंब क्या है BC है, यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा BC का वर्ग बराबर कर्ण क्या है AC है तो AC का वर्ग और उसके बाद माइनस AB का वर्ग, माइनस AB का वर्ग। ठीक है, कर्ण के वर्ग से आधार घटाएंगे तो फिर हमें लंब प्राप्त होगा। अब देखिए BC का वर्ग बराबर AC का मान कितना है n, इसका मान है n, तो n का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस AB का मान कितना है m है, तो यहाँ पर m का स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो यानी BC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया n का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर माइनस m का वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर। इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी BC का मान कितना आ गया m का, यानी लंब का मान कितना आ गया अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब याद क्या करना है हमें tan थीटा माइनस कोट थीटा का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे tan थीटा और कोट थीटा का मान अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया tan थीटा और ये हो गया कोट थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए लंब कितना दिया गया है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और इसके बटे में आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है एम, और यहाँ पर देखिए आधार कितना दिया गया है, एम दिया गया है, और बटे में है लंब, तो लंब कितना है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, यानी टेन थीटा हो गया अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे यम, और कॉट थीटा हो गया यम बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, टेन थीटा माइनस कोट थीटा का मान। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। ज्ञात क्या करना है हमें, टेन थीटा माइनस कोट थीटा का मान। अब टेन थीटा की जगह उसका मान रखेंगे, कोट थीटा की जगह उसका मान रखेंगे, बीच में माइनस लगाए तो बीच में माइनस लगाएंगे। तो मान रखते हैं टेन थीटा का मान है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर और बटे में यम। ठीक, बीच में माइनस है, और कोट थीटा का मान है यम बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी यम बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो जब तक ये संख्या ना जुड़ेगी ना घटेगी, जब तक इसका हर नहीं बराबर होगा। तो हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए हमने आपको आसान ट्रिक बताया है, इससे इधर गुणा कर दीजिए और इससे इधर गुणा कर दीजिए और नीचे का नीचे से गुणा कर दीजिए, हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इससे इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर रूट में है, यहाँ भी एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये एक बार है, एक से एक बार गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का गुणा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। बीच में माइनस लगा हुआ है, यहाँ यम से यम का गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यम का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यहाँ यम से अंडर रूट इसका गुणा करेंगे हो जाएगा यम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक है, यानी यम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसका क्या है, स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी लगा हुआ है, स्क्वायर भी है अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये दोनों हट जाएगा, तो बचेगा क्या, एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक है, और इधर पीछे कितना है, माइनस का यम स्क्वायर। यहाँ कैसे हटा, किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर भी लगा है रूट भी लगा है तो दोनों क्या होगा, हट जाएगा, मान कितना बचेगा, जो मान रहेगा वही बच जाएगा उसमें। तो यहाँ बचा एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर और ये पीछे है माइनस का यम स्क्वायर, और इसके बटे में क्या है, एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर और एम स्क्वायर, यानी माइनस का एम स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर है, तो अगर कोई संख्या दोनों माइनस में है या दोनों प्लस में है तो हमेशा जुड़ जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस माइनस, तो निशान तो माइनस का ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएगी, एक यम मिल के कितना हो गया, दो यम, और इसका दोनों का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो यानी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस दो एम स्क्वायर, यानी माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस का दो एम स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, यम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा आसानी से। समझ में नहीं आएगा तो आप बताएंगे, हमें विश्वास है। ठीक है, तो चलिए अब हम कितने क्वेश्चन हल कर चुके हैं, 4 और 4 ये 3 7 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अभी 3 क्वेश्चन और हल करें, हाँ और हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए उन क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये नंबर दिए गए हैं 24, 25, 26। आप इनसे ये मत सोचिएगा कि हाँ नंबर गलत डाले जा रहे हैं। बाकी आप ये देखिए कि इससे पहले जो भी 2 वीडियो डाले जा चुके हैं उनमें और इनमें मिलाकर हमने टोटल इतने क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में अभी ये 3 क्वेश्चन और हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख लीजिए और अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, हम जो है ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करके सारे लेसन आगे के हल करवाने वाले हैं, वो भी सिर्फ 2 महीनों में। 2 महीनों में आपका हमने पूरा तैयार करवा देंगे। ठीक है, और साथ में विज्ञान भी तैयार करवाएंगे। तो चलिए पहले इन क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो दिया है cos a बराबर 5/13। ठीक है, cos a बराबर कितना है, 5/13, 5/13।
अब याद क्या करना है हमको, साइन ए माइनस कोट ए बटे 2 tan ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए माइनस tan ए बटे 2 tan ए का मान ज्ञात करना है। तो cos ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। एक क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर हम रख देंगे ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी, ठीक है। ए बी सी नाम रख दिए। आधार कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, जैसा सभी क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। तो लंब क्या है, बी सी है, तो यानी सूत्र क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग बराबर कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी का वर्ग माइनस आधार घटाना है, आधार क्या है ए बी का वर्ग, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं, बी सी का वर्ग बराबर ए सी कितना दिया गया है हमारा, 13 है, तो यहाँ हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस ए बी कितना दिया गया है, ए बी है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग कितना होता है 169, ठीक है। तो चलिए 13 का वर्ग करते हैं। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग का मतलब है 13 गुणे 13, ठीक है। तो 13 गुणे 13 अगर हम ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक 9 होगा, 3 एकम 3 होगा और 1 तियां 3 होगा और 1 एकम 1, यानी कितना हो जाएगा 9 और 3 3 6 और 1, यानी 169 हो जाएगा, 169। और माइनस 5 का वर्ग कितना होगा, 5 पचे 25 होगा, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। तब बराबर 169 में 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 144 बचेगा, ठीक है। तो यानी बी सी का वर्ग बराबर कितना आ गया, बी सी का वर्ग बराबर आ गया 144। अगर हम यहाँ से बी सी का वर्ग, इधर वर्ग है इधर भी वर्ग करें तो ये किसका वर्ग बनेगा, 12 का वर्ग बनेगा, क्योंकि 12 बार कितना होता है 144 होता है। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी बी सी बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यानी हमें ज्ञात क्या करना था, लंब ज्ञात करना था। तो लंब कितना आ गया, 12 आ गया है, यानी ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, साइन ए माइनस कोट ए बटे 2 tan ए का। तो हम यहाँ पर मान निकाल लेते हैं, किसका मान निकालेंगे, साइन ए कोट ए और tan ए का, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और दूसरा क्या है, कोट ए है, तो कोट ए बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है, ठीक है। अगला है tan ए है, तो tan ए का भी क्या होता है, tan ए होता है लंब बटे आधार, ठीक है। tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यहाँ लंब कितना दिया गया है, 12 दिया गया है और बटे कर्ण कितना दिया गया है, 13, तो इसका मान कितना हो गया, 12 बटे 13। यहाँ आधार कितना दिया गया है, 5 दिया गया है और बटे में लंब है, तो लंब कितना दिया गया है, 13, तो इसका मान हो गया 5 बटे 13। यहाँ लंब दिया गया है कितना है, 12 और बटे में आधार कितना है, आधार है 5, तो इसका मान कितना हो गया, 12 बटे 5। सॉरी, यहाँ पर लंब जो है 12 है, ठीक है। यानी साइन ए बराबर हो गया 12 बटे 13, कोट ए बराबर हो गया 5 बटे 12 और tan ए बराबर हो गया 12 बटे 5। तो चलिए अब आगे पूछ क्या रहा है हमारा, साइन ए माइनस कोट ए, साइन ए माइनस कोट ए और इसके बटे में है कितना, 2 tan ए, इसके बटे में है 2 tan ए। अब मान रखते हैं यहाँ पर, तो साइन ए का मान कितना है, 12 बटे 13 है, साइन ए का मान कितना है, 12 बटे 13 माइनस कोट ए का मान कितना है, कोट ए है 5 बटे 12, इसका मान है 5 बटे 12 और इसके बटे में है 2 गुणे, यानी यहाँ पर गुणा है, ठीक है। तो 2 गुणे हो जाएगा tan ए, तो tan ए का मान कितना है, 12 बटे 5 है, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 बटे 5, ठीक है। हो गया कितना, 12 बटे 5। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ हर में जो है 13 दिया गया है, यहाँ पर 12 दिया गया है, तो पहले हर बराबर करेंगे। 12 से 12 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 144 होगा, बीच में माइनस लगा हुआ है। और 13 से 5 को गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 5 तियां 15 के 5, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। और बटे में यहाँ पर देखिए इसके बटे में 1 है, तो 2 से 12 का गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 24 और बटे में 5 से 1 का होगा तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, 24 बटे 5 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर हमने इसका हर नहीं लिखा,
ठीक है। यहाँ पर जो है 12 से 12 का वर्ग कराए, एक गुणा कराए 144 हो गया, 13 से 5 को कराए 65 हो गया, और इसके बटे में इन दोनों का गुणा होगा। तो 13 और 12 का गुणा कितना आएगा, 13 और 12 का गुणा हम इधर निकाल लेते हैं। 13 और 12 का गुणा कितना आता है, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 2 एक कम 2, 1 3 3 और 1 1 कम 1, तो यानी हो जाएगा 6 5 यानी 156 आएगा। यहाँ पर 156 रहेगा। ठीक है। यहाँ गुणा होगा 2 से 12 का होगा तो 2 दूनी 12 दूना 24 हो जाएगा और इसके बटे में हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ ये संख्या 144 प्लस में है, 65 माइनस है, तो 144 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा, 144 में से 65 घटाएंगे अगर तो क्या बचेगा, इधर हाथ से लेंगे 14 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 9। ठीक है। यहाँ बचा 3, इधर से हाथ से ले 13 हुआ, तो यहाँ पे बचेगा 7 यानी 79 बच गया। बच गया कितना 79, और इसके बटे में क्या है 156 और इसके बटे में क्या है 24 और 24 के बटे में क्या है 5 है। ठीक है। यानी 79 बटे 156 बटे 24 बटे 5। अब ये बटे का बटा है तो क्या होगा, पलट जाएगा। पलटेंगे कैसे, 7 9 बटे 156 ऊपर रहेगा, ये तो वैसे ही रहेगा, ये वाला मान पलटेगा, ये 5 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आएगा। ठीक है। तो देखिए कुछ कटेगा, देखिए देखिए फटाफट देखिए कुछ कटने वाला है। कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर का गुणा करा देंगे और नीचे से नीचे का गुणा कराएंगे। तो देखिए गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 से अगर 9 में कटाएंगे तो 5 9 45 के 5 हो जाएगा, हासिल बच गया 4। ठीक है। और 5 से 7 को कराएंगे तो 5 7 कितना हो गया 35, यानी ऊपर आ गया 355। ऊपर कितना, सॉरी 1 मिनट, हासिल भी तो 4 बचा हुआ था, 3 5 7 35 और 35 और 4 कितना हो गया 39 हो गया, यानी आ गया 395। नीचे वाले का गुणा कर लेते हैं हम 156 और 24 का, 156 और 24 का कितना हो जाएगा 2 4 छंग 24 के 4, हासिल 2 और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यानी आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर कितना आएगा 37 44 आएगा, 37 44 मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। ठीक है। मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 395 बटे 3744। ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपको हम इस तरह के इतने क्वेश्चन हल करवा देंगे ना कि एक भी क्वेश्चन का डाउट नहीं रहेगा। आप जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे या कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसे छोड़ के आएंगे, आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर है 4/3, तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/17। इसमें आंसर इसके बगल में ही दिया गया है। ठीक है। यानी इसको हल करके हमें कितना लेके आना है 1/17 लेके आना है। तो tan थीटा बराबर कितना दिया गया है 4/3, tan थीटा बराबर दिया गया है 4/3। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जैसे सब में करते हैं, नाम दे देंगे ABC। ठीक है। हो गया। यहाँ पर tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है। नहीं, लंब कितना दिया गया है 4 दिया गया है, आधार कितना दिया गया है 3 दिया गया है। लंब 4 दिया गया है, आधार 3 दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने में क्या करेंगे, लंब के वर्ग से आधार का वर्ग जोड़ेंगे। तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, लंब क्या है BC है तो BC का वर्ग और उसके बाद प्लस AB का वर्ग, AB का वर्ग। ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा BC कितना मान है इसका 4 है, तो 4 का वर्ग प्लस AB कितना है, AB का मान है 3, तो यहाँ पर हो गया 3 का वर्ग। ठीक है। तो अब AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16 होता है और 3 का वर्ग कितना होता है, 3 त्रिक का 9 होता है। तो AC का वर्ग बराबर कितना आ गया, 16 और 9 दोनों प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर ये 25 किसका होता है, 5 का वर्ग होता है ना। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 पचे 25 होता है। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो AC बराबर कितना आ गया, 5। AC का मान कितना आ गया, 5, यानी कर्ण कितना आ गया, 5। ठीक है, लंब 4, आधार 3 और कर्ण 5। मान किसका याद करना है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो हम एक बार साइन और एक बार कॉस का मान निकाल लेते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइन और कॉस का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण की। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। लंब यहाँ कितना दिया गया है, 4, और बटे कर्ण कितना दिया गया है, 5। तो साइन थीटा बराबर हो गया 4/5। कोस थीटा आधार बटे कर्ण है, आधार यहाँ दिया गया है 3। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया गया है, 5, यानी कोस थीटा का मान कितना हो गया, 3/5। ठीक है, सब समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि बता ही रहे हैं इतनी आसान से। नहीं आएगा तो फिर भी बताइएगा, और आसानी से बताएंगे। अब यहाँ देखिए मान क्या किया गया, यानी दिया गया है 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 2 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। लेके आना है कितना, 1/17 की। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं मान रख के। ठीक है, यहाँ पर हम सीधे मान रख दे रहे हैं। यहाँ पर पहले देखिए कितना दिया गया है, 2, यहाँ 2 लिखे। इसके बीच में क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा लगा दिए। उसके बाद में है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना लेके आए हैं, 4/5। तो इसकी जगह रख दिए 4/5। उसके बाद में है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिए। उसके बाद में है 3, तो 3 गुणे, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, गुणा होता है। उसके बाद में है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है, 3/5। इसका हो गया 3/5। ठीक है, और बटे इसके बटे में अब यहाँ दिया गया है 2 साइन थीटा, तो 2 का मतलब यानी कि 2 हो गया, गुणे साइन थीटा का मान कितना है, 4/5 है। साइन थीटा का 4/5 है, रख दिए। उसके बाद में प्लस 3 गुणे कोस थीटा का मान कितना है, 3/5 है, तो यहाँ कितना रख दिए, 3/5। हमें हल करके लाना कितना है, 1/17। तो चलिए हल करते हैं। क्या होगा, यहाँ पर 2 से 4 में गुणा हो जाएगा, और नीचे जो है इसके बटे में 1 होता है, तो 1 से 5 का करोगे उतना ही आएगा। तो यहाँ ऊपर ऊपर गुणा कर ले रहे हैं, तो 2 से 4 का गुणा होगा, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद बटे में कितना बचा, यहाँ 5 कम 5, यानी 8 बटे कितना हो गया, 5। उसके बाद बीच में माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे। यहाँ 3 से 3 का गुणा कराएंगे तो 3 त्रिक का 9, और बटे में कितना है, 5। और इसके बटे में यहाँ 2 से 4 का गुणा होगा, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ लगा हुआ है प्लस। उसके बाद यहाँ 3 से 3 का गुणा होगा, तो 3 त्रिक का 9, और इसके बटे में यहाँ भी क्या है, 5 है, और यहाँ भी क्या है, 5 है। ठीक है, ये अलग अलग है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है, 5 है, यानी 2 चौके 8/5, और यहाँ 3 त्रिक का 9/5। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी दोनों का हर बराबर बराबर है। तो हर जब बराबर है तो ऊपर की संख्या क्या करेंगे, आपस में या जुड़ेगी या घटेगी। तो यहाँ पर है 8 - 9, यानी ऊपर क्या हो गया, 8 - 9, 8 - 9, और इसके बटे में क्या है, हर बराबर है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। और उसके बटे में क्या है, यहाँ पर 8 + 9 है, 8 + 9, और उसके बटे में यहाँ भी क्या है, हर बराबर है, तो हर बराबर है, तो इसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो यहाँ देखिए 8 प्लस में है और 9 माइनस में है, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, हाँ, माइनस का 1 बचेगा। और इसके बटे में बचेगा 5, इसके बटे में क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 8 और 9, 9 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 9 8 जुड़ के कितना हो गया, 17 हो गया। और इसके बटे में क्या है, 5 है, तो इसके बटे में क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/5, और गुणे 5 ऊपर जाएगा, 17 नीचे आएगा। ठीक है, तो 5 ऊपर गया और बटे में कितना आ गया, 17 आ गया। अब यहाँ देखिए 5 और 5 गुणे में है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, बराबर कितना बचेगा, माइनस का 1/17 बचेगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक था, एक क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस का 1 था। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, माइनस का 1/17 लाना था, माइनस का 1/17 आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं।
आपको भी को जहाँ पर जो भी डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। हम सभी का कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं, यानी जितने लोग कमेंट्स करते हैं हम सभी का कमेंट्स पढ़ते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में अगली वीडियो में हम और पढ़ाएंगे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया गया है tan थीटा बराबर है 24/7, tan थीटा बराबर है 24/7। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे हल करने के लिए। क्वेश्चन आप हल करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो tan थीटा बराबर है 24/7 सिद्ध करना है sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31, 17/31, ठीक है। तो tan थीटा बराबर यहाँ 24/7 दिया गया है। tan थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के बराबर होता है। tan थीटा लंब बटे आधार के बराबर होता है। क्या बना लेंगे? एक त्रिभुज, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ पर C। लंब कितना दिया गया है? 24। आधार कितना दिया गया है? 7। सॉरी, ये है आधार। कर्ण क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। जैसे इसके पहले लगाए सेम टू सेम वैसे ही। तो कर्ण क्या है? AC है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB है, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC कितना है? BC मान है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का वर्ग प्लस AB कितना है? AB है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का वर्ग, ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 24 गुणे 24, 4 चौक 16 हो जाएगा। हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 6 9 8 17, 4 1 5, 576 आएगा इसका मान, ठीक है। यानी 24 का वर्ग 24 गुणे 24 बराबर कितना होगा? 576 होगा। और प्लस 7 का वर्ग कितना होगा? 7 7 49 होगा। तो AC का वर्ग बराबर कितना आएगा? अब यहाँ देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। हासिल 1 बचा, 5 यानी 9 6 15 हुआ। इसके 5 लिख दिए, हासिल 1 बचा। उसके बाद 7 है, यहाँ 4 है, तो 7 4 11 और एक हासिल जोड़ दिए तो कितना हो गया? 12, 12 के 2। उसके बाद यहाँ 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यानी कितना हो गया? 625। तो ये AC का स्क्वायर बराबर हो गया ये 625। 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यानी AC बराबर क्या आ गया? 25 आ गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा। AC का मान कितना आ गया? 25 आ गया, यानी ये कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? साइन कॉस। साइन कॉस दिया गया है तो एक बार हम साइन और एक बार कॉस ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन थीटा और यहाँ पे क्या लिख दिए? कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना दिया गया है? 24 दिया गया है, तो ये हो गया 24। और कर्ण कितना दिया गया है? 25। और यहाँ पर आधार कितना दिया गया है? 7 और कर्ण कितना दिया गया है? 25। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 24/25। कॉस थीटा बराबर हो गया 7/25। अब इसका मान रखते हैं हम, ठीक है। इसमें मान रख के हमें लेके आना है 17/31, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मान रखते रहें। यहाँ क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कितना लिखना है हमको? 24/25, 24/25। उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगाए। अगला है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना है? 7/25, 7/25। और इसके बटे में क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान फिर से रखेंगे कितना? 24/25। और उसके बाद में प्लस यहाँ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान कितना है? 7/25, ठीक है। यानी ऊपर माइनस में है और नीचे प्लस में है। अब हर करेंगे। यहाँ देखिए हर बराबर है इसका, तो ऊपर की संख्या क्या होगी? या जुड़ेगी या घटेगी। तो साथ साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? 24 - 7 और इसके बटे में 25, ठीक है। यानी क्या हो गया? यहाँ पर नीचे का हर बराबर है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ऊपर यहाँ 24 है तो 24, बीच में माइनस है तो माइनस, उसके बाद 7 है तो 7, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी करेंगे। हर बराबर है तो हर को एक ही बार लिखेंगे। ऊपर की संख्या यहाँ पर क्या है? इधर है 25 और बीच में निशान क्या लगा हुआ है? प्लस। और इधर कितना है? 7। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। आगे देखिए 24 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 24 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? तो बचेगा हमारा 17, ठीक है। क्योंकि 17 7 क्या होता है? 24 होता है। तो 24 में से 7 घटाए 17 बचा। और बटे में क्या बचा? 25। और इसके बटे में क्या है? यहाँ 25 और 7 जुड़ जाएगा। तो 25 7 जुड़ के कितना होगा? 32 होगा।
और इसके बटे में क्या दिया गया है, 25 दिया गया है। यानी क्या हो गया, 17/25 और उसके बटे में 32/25। अब ये बटे का बटा है, पलट जाएगा, ठीक है। ये बटे का बटा है, क्या होगा, हम पलट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 17 और इसके बटे में हो जाएगा 25 और गुणे ये 25 ऊपर जाएगा, 32 नीचे आएगा। तो 25 ऊपर गया और 32 कहाँ गया, नीचे आ गया। यहाँ 25 से 25 कट गया, बराबर आ गया 17/32। ठीक है, 17/32। सॉरी दोस्तों, शायद इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक ही था। सॉरी, बार बार क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो जाता है, क्वेश्चन उतारने में। चलिए, तो आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चनों में आगे के क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। यानी अगले वीडियो में इसके आगे के इसी से रिलेटेड अभी भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन और हल करवाएंगे आपको। तो जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और 2 दिन बाद जो है विज्ञान की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप विज्ञान की भी क्लासें लीजिए, आराम से अपने यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कीजिए, ठीक है। और वो भी सिर्फ 2 महीनों में। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।